देख रहे हो बेटा, ये जो जमीन है हम लोग का ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं है। इसी जमीन के बारे में कह रहे थे। ये जमीन हम सोच रहे बेच देते हैं, रख के कोई फायदा है ही नहीं, रेट भी नहीं बढ़ रहा है यहाँ का। इसको बेच देंगे तो पैसा मिल जाएगा, फिर शहर में अच्छा खासा कोई जगह देख के वहां पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वहां पैसा बढ़ेगा भी और रिस्क भी नहीं रहेगा। ये आउटर एरिया में है, यहाँ कल को कोई कब्जा कर लेगा तो तुम लोग को क्या लगता है, हम सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं? पापा आप सोच तो सही रहे हैं, पर एक बात बताइए, अगर यहाँ पर आप जमीन बेच दीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना पैसा? क्योंकि उसी हिसाब से शहर में जमीन खरीदिएगा ना। अरे बेटा 6 लाख के आसपास मिल जाएगा इसका। 6 लाख रुपया मिलेगा? तो एक बात बताइए पापा, शहर में ऐसा कौन सा जमीन है जो आपको 6 लाख रुपया के आसपास में मिल जाएगा? क्योंकि आप बोल रहे हैं ना यहाँ जमीन बेचकर शहर में इन्वेस्ट करेंगे, तो 6 लाख में जमीन मिलेगा शहर में जो इन्वेस्ट कीजिएगा? ऐसा तो नहीं, ये जमीन बेचकर जो पैसा मिलेगा उसको वेस्ट कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में समझते हैं ना, इतना समझ तो है ना? अरे चबड़ा, तुमसे पूछ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा मास्टर है। मास्टर की तरह क्या समझा रहा है हमको? तुमसे ज्यादा समझते हम। 6 लाख यहाँ से फ्री होगा गधा, तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा जोड़ के शहर में कोई अच्छा जगह ले लेंगे। अच्छा जगह से मतलब है 100 स्क्वायर फीट का भी कोई दुकान मिल जाए 6 लाख में तो वो ले लेंगे। कम से कम शहर में रहेगा, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, और किसी को रेंट में दे देंगे तो इनकम भी होगा। अरे वही तो समझाना चाह रहे हैं आपको कि जमीन बेचने का क्या जरूरत है। यहाँ पर किसी को ट्रांसपोर्ट वगैरह को दे दीजिए जमीन, किराया मिलता रहेगा, कमाते रहिएगा, साल भर में तो इतना किराया मिल जाएगा जितना का जमीन है। अरे तुमको क्या लगता है हम नहीं सोचे इस बारे में? हम बात किए थे ट्रांसपोर्ट वाला से, लेकिन ट्रांसपोर्ट वाला बोला नहीं भाई साहब, अभी आपका शहर से ना बहुत दूर है आपका प्लॉट, वहाँ पे हम लोग लेके क्या करेंगे, वो ज्यादा दूर पड़ेगा, शहर के आसपास हम लोग को मिल रहा है, हम लोग वहाँ नहीं लेंगे। कहने लग गया आपके यहाँ अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट खोलेंगे तो पार्टी को माल पहुंचाने में ज्यादा भाड़ा लग जाएगा, कोई हम लोग की माल ही नहीं बुक करेगा, ये आइडिया नहीं चलेगा। यहाँ पे एक ही चीज हो सकता है, खेती बाड़ी हो सकता है। अब खेती बाड़ी करवाएंगे अगर किसी से तो उसको भी सैलरी देना पड़ेगा ना, वो भी सही से काम करेगा कि नहीं करेगा वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आके देखना पड़ेगा। अब दुकान संभाले हम कि यहाँ पे आके खेती बाड़ी देखे, इसीलिए कह रहे बेच के हटा देते हैं। या अगर तुम खेती बाड़ी करोगे तो बोलो रखे, लेकिन तुमको करना पड़ेगा और रोज आके काम करना पड़ेगा। अरे पापा हमसे ही सब नहीं होगा, कहे कि हमको सब चीज का नॉलेज नहीं है। आप एक काम कीजिए, जमीन बेच ही दीजिए, जब यहाँ कोई रेंट पर लेगा नहीं, खेती हम कर नहीं पाएंगे और इसका रेट बढ़ेगा नहीं तो जमीन रखकर करेंगे क्या? आप एक काम कीजिए, जमीन बेचिए, 6 लाख जो मिलेगा ना हमको दे दीजिएगा, हम उससे व्यापार करेंगे। ज्यादा बकवास मत करो, समझे? जमीन बेच देते हैं, यही फाइनल है ना? तुमको तो कुछ नहीं ना कहना गोरा कद्दू। देखिए पापा, दो समझदार लोग बात कर रहा था ना, तो हमको लगा बीच में बोलना उचित नहीं होगा। अब लेकिन लग रहा है दोनों समझदार को कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अब मेरा बोलना बनता है। बोल सकते हैं? अरे हाँ हाँ बोलो, हिंदी का टीचर मत बनो। मेरे हिसाब से पापा ये जमीन से हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। अरे वो कैसे? मेरे हिसाब से तो पापा यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, एक काम थोड़ी ना है। अरे पहले तुम एक काम तो बताओ, बहुत कुछ तो बाद में बताना। अरे पापा मेरे माइंड में एक बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन आप मानिएगा नहीं, इसलिए कह के कोई फायदा नहीं है। हम अपना आइडिया वहीं देते हैं जहाँ पे कोई उसको सुनना चाहे और इम्प्लीमेंट करना चाहे, लेकिन आप तो सुनेंगे नहीं और नहीं मानेंगे, मेरा बेइज्जती कर देंगे, तो हम अपना राय क्यों दे आपको? अरे तुमको बोलना है तो बोलो, नहीं तो चलो यहाँ से, नाटक मत करो। हाँ तो सुनिए, मानना होगा आपको, बोलिए मानिएगा। अरे अच्छा स्कीम होगा तो मानेंगे, बताओ। मेरे हिसाब से पापा हम लोग को ना यहाँ पे चिड़ियाघर खोलना चाहिए। अरे हाँ पापा, गोरा कद्दू का आइडिया बहुत अच्छा है, चिड़ियाघर खोलिए और उस चिड़ियाघर में इसी जानवर को रखिएगा। दूर दूर से लोग देखने आएगा कि एक बहुत बढ़िया जानवर है जो कार्टून जैसा लगता है। अरे तुम चुप रहो ना, तुमको आइडिया नहीं है तो बीच में क्यों बोलता है? पहले सुनो। हाँ बोलो, तुम बोलो, सुन रहे तुम्हारा आइडिया, चिड़ियाघर खोल लेते हैं। चिड़ियाघर खोलने का मतलब समझते हो तुम? मेरा पूरा प्रॉपर्टी बिक जाएगा तो भी चिड़ियाघर नहीं खोल पाएंगे हम, और चिड़ियाघर खोलने के लिए लाइसेंस भी लगता है, समझे? और इतना छोटा जमीन में कोई चिड़ियाघर खोलता है? चिड़ियाघर खोलने के लिए इतना बड़ा जमीन चाहिए होता है, नहीं भी नहीं कम से कम 200 घर का प्लॉट चाहिए होता है उसमें। अरे पापा पहले आइडिया तो सुनिए, आप लोग तो ज्ञान ही देने लगते इसीलिए तो नहीं बोल रहे थे। अरे बोलो बोलो। अरे पापा, कद्दूपुर में एक भी चिड़ियाघर नहीं है, लोग चिड़ियाघर देखने के लिए दूसरा शहर जाता है। अगर यहाँ पे चिड़ियाघर खोल देंगे तो लोग यहाँ पे आएगा देखने के लिए, टिकट लेके जाएगा, देख के आएगा। अरे तो तुमको इतना देर में हम क्या समझाए कि नहीं खोल सकते हम लोग चिड़ियाघर? चिड़ियाघर ऐसे ही थोड़ी ना खुल जाता है, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा, कुछ भी बोल रहा है तुम। अरे पापा कोई ज्यादा खर्चा नहीं है इसमें, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो 1 साल में निकल जाएगा। कितना लगेगा तुम्हारे हिसाब से, हम भी तो सुने। अरे पापा हम लोग को प्रॉपर चिड़ियाघर थोड़ी ना बनाना वैसा, पहले तो जमीन को हम लोग टीन का शेड से घेर देंगे ताकि अंदर क्या किसी को बाहर पता न चले। अरे जब अंदर क्या किसी को पता ही नहीं चलेगा तो आदमी देखने कैसे आएगा? अरे वो तो बाहर बोर्ड लगा लगा ना चिड़ियाघर है, अंदर जाइए देखने के लिए। मेरा कहने का मतलब है बिना
अच्छा अच्छा, समझ गए। टीन का शेड लगाओगे तुम चिड़ियाघर में। समझ रहे, तुम्हारा स्कीम हम समझ रहे। आगे बताओ। और आगे में काउंटर लगा देंगे जहाँ पे हम बैठेंगे या काला कद्दू बैठेगा, कोई भी बैठे। अरे ये सब फालतू बात छोड़ो, हम बैठेंगे कि काला कद्दू बैठेगा ये बताओ। अंदर क्या होगा और जानवर कहाँ से लाओगे और लाइसेंस कैसे लोगे ये बताओ। अरे पापा लाइसेंस का जरूरत नहीं है, कोई नहीं देखेगा। आदमी यहाँ कद्दूपुर में बंदूक लेके घूम रहा बिना लाइसेंस के। आप कह रहे चिड़ियाघर खोलेंगे तो लाइसेंस चाहिए। हम चिड़ियाघर में चिड़िया रखेंगे तब ना लाइसेंस चाहिए होगा, हम नहीं रखेंगे चिड़िया। अरे चिड़ियाघर में तुम चिड़िया नहीं रखेगा तो क्या रखेगा? और शेर भालू हाथी ये सब कहाँ से लाएगा? अरे पापा मेरा चिड़ियाघर में कोई भी जानवर नहीं रहेगा। शेर भालू हाथी घोड़ा चिड़िया कौवा कुछ नहीं रहेगा। पापा सुने इसका स्कीम। पहले ही हम कहे थे कि चिड़ियाघर में ये खुद रहना चाह रहा है कि लोग अगर इसको देखे कि पूरे ब्रह्मांड में एक अजूबा जानवर है। एक काम कीजिए, इसका सारा आइडिया आप सुनिए। हम आते हैं टहल कर, कह के हमको इस आइडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दो बेवकूफ के बीच में तीसरा बेवकूफ खड़ा है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम इसका आइडिया सुन रहे हैं, बेवकूफ है। अरे पापा देखिए, हम तो ऐसा कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप दोनों को ऐसे बात करते हुए कोई और सुन लिया तो आप दोनों को बेवकूफ बोलेगा। इसका क्या है, ये तो पैदाइशी बेवकूफ है। आप तो समझदार है ना, तो ऐसा फालतू बात सब सुन कह रहे हैं। अरे तुम चुप रहो, तुमको जाना चाहिए ऐसे। गरीब आदमी, तुम कभी अमीर नहीं हो पाएगा। अरे तुम पापा आप सुन लीजिए, आप एक काम कीजिए, 1 लाख रुपया हमको दीजिए, हम आपको पैसा डबल करके दिखाएंगे। अरे चुप रहो, तुम्हारा आइडिया हमको ही बेकार लगा। 1 लाख कैसे दे देंगे? अरे पापा 1 लाख दे के देखिए, अगर हम आपको डबल करके नहीं दिए 7 दिन में तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। तुम्हारा नाम बदलने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको पैसा थोड़ी ना डुबाना अपना। अरे पापा आप विश्वास कीजिए ना, गोरा कद्दू बोल देता है तो बोल देता है, वो प्रूफ करके रहेगा। 1 महीना का टाइम दीजिए, 1 लाख दीजिए, हम डबल करके देंगे। पापा सुन रहे हैं ना क्या क्या बोल रहा है ये? अभी तुरंत बोला 7 दिन में पैसा डबल होगा, फिर बोला 1 महीना में। फिर ऐसा ना हो कि जब आप आइए तो न जमीन रहे न चिड़ियाघर और न ये जानवर पैसा लेकर उड़ जाए। अरे तुम चुप रहो, बार बार हमको जानवर जानवर क्या बोल रहा है? जानवर तुम है, गधा कहीं का, ज्यादा बोल रहा। पापा इसको समझा लीजिए, किस गधा को लेके आए आप? कोई आइडिया नहीं है इसको। अरे गधा ये नहीं, गधा तुम है। इसके पास आइडिया नहीं है तो ये चुप तो है। तुम तो पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है। चिड़ियाघर खोलेंगे, भालू शेर नहीं रखेंगे, सही करा है वो। तुम ही जानवर लगता है हमको, तुम ही को रखेंगे उसमें। गधा कहीं का, जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है। हम जमीन बेचेंगे, हमको तुम्हारा आइडिया नहीं पसंद आया। अरे अब तो आपको हम जमीन बेचने नहीं देंगे, मेरा भी साइन लगेगा ना, हम नहीं करेंगे। अरे तुम्हारा किस बात का साइन लगेगा जी? जमीन मेरे नाम पे है, हम बेच सकते हैं। आप जिसको जमीन बेचिएगा ना, हम उसको जाके धमका के आएंगे, हम केस करेंगे उसको ऊपर कि मेरा पापा का प्रॉपर्टी मेरा बिना साइन के कैसे लिया। हम आपका काम में दखल देंगे, सामने वाला डर के नहीं लेगा कि ये झमेला वाला जमीन है। अरे चबड़ा, तुम अपना बाप को धमकी देता है तुम? हाँ, हम जिसको बेचेंगे तुमको बताएंगे क्या हम इसको बेच रहे हैं? बेच देंगे, पता भी नहीं चलेगा। अरे हम नहीं बेचने देंगे आपको, आप मेरा मजाक उड़ाए। पहले मेरा आप स्कीम पूछे क्यों? हम नहीं बता रहे थे ना आपको, आप जबरदस्ती पूछे। हम बोले थे आप मेरा बेइज्जती कीजिएगा, आप मेरा बेइज्जती किए। अब हमको साबित करना है कि हम यहाँ पे चिड़ियाघर खोल के हम चिड़ियाघर चला सकते हैं। अब आपका ये जमीन हमको चाहिए। आप कह रहे थे ना आपसे कोई रेंट पे नहीं ले रहा जमीन, हमको दीजिए रेंट पे। हाँ तो कितना भाड़ा देगा हमको बताओ, कितना भाड़ा देगा? एग्रीमेंट करेंगे, पैसा चाहिए हमको, एडवांस वो भी। कितना चाहिए आपको, कितना चाहिए बताइए, कितना चाहिए? 15,000 दे देंगे आपको महीना का। हाँ ठीक है, दो हमको 15,000। अभी एग्रीमेंट में साइन करके देते हैं तुमको। हाँ ठीक है, घर चलिए ना, देते अभी आपको तिजोरी से आपका निकाल के। 15,000 आपको देंगे, 1.5 लाख हम लेंगे। फिर देखिएगा 1.5 का 3 कैसे करते हैं हम। अरे ज्यादा बकवास नहीं करा, मेरा पैसा हम ही को देगा, उसमें से भी हमको 15,000 देगा, 1.5 लाख तुम लेगा। 1.5 लाख मारेंगे ना पीछे में तो पिछवाड़ा तोड़ देंगे तुम्हारा। चले यहाँ से पागल लोग को तो लेके आए थे। हम सोचे बच्चा लोग सीखेगा, सोचेगा पापा हम लोग से हर बात शेयर करता है, लेकिन नहीं, उल्टा सीधा ज्ञान देता है। इसीलिए बड़ा बुजुर्ग कह के गया है, ज्ञान हमेशा उससे लो जिसके पास ज्ञान हो, और जो बेवकूफ हो उससे ज्ञान मत लो, वरना आपके अंदर भी बेवकूफ वाला लक्षण आ जाएगा। और तुम तो ऐसा बड़ा बेवकूफ है कि सीखना भी नहीं चाहता है। चलो। अरे मेरा बहुत बेइज्जती हो गया। आज तो हम यहाँ चिड़ियाघर खोल के रहेंगे और दिखा करेंगे सबको कि गोरा कद्दू चिड़ियाघर चला सकता है, वो भी बिना जानवर रखे। हम तो खोल के रहेंगे। अब इसके लिए हमको आपका पैसा क्यों ना चोरी करना पड़े, लेकिन हम चिड़ियाघर खोल के रहेंगे। देखते हैं कि आप सही है कि हम सही है। हाँ ठीक है, देख लेना, मेरा पैसा चोरी किया ना तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा। हम ये जमीन कल ही बेच देंगे। हाँ ठीक है, बेच दीजिएगा, चाहिए। हम भी देखते कैसे बेचते हैं, हम भी कोई ना कोई जुगाड़ लगा के जमीन नहीं बेचने देंगे। देख रहे ना दोस्तों, कैसा पागल आदमी है ये, चिड़ियाघर खोलेगा जमीन पर। आप लोग भी कभी ऐसा सोचे हैं क्या कि जमीन है छोटा सा तो चिड़ियाघर खोल देते हैं और उसमें जानवर नहीं रखेंगे? सोचिए क्या रखेगा ये पगला। ऐसा बुड़बक जिस घर में होगा ना, उस घर को ही बर्बाद कर देगा, बेवकूफ कहीं का। आप लोग कमेंट करके बताइए
क्या ये सही आइडिया है गोरा कद्दू का कि नहीं है? और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।